वेलकम त्रिशूला, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर अचीविंग हॉल ऑफ सक्सेस। कैसा फील कर रहे हो आप? क्या मैसेज है आपके? उसके पहले स्टार्ट करते हैं। हु इज त्रिशूला? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Okay, thank you so much, sir, for this opportunity. And myself, nutritionist Trishula. Before that, I was like, मैं अपने सोशल वर्क में काफी एक्टिव रहती हूँ। तो एज अ समाज के एक अध्यक्ष के रूप में मुझे यहाँ पे लोग जानते हैं। एंड एज अ सोशल वर्क में मैंने एज अ चैरिटी एक क्लब स्टार्ट किया है। तो एज अ पब्लिकली फेस लोग मुझे जानते हैं कि आई एम वन ऑफ द वन एक्टिव पर्सन। बट आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब मैंने अपनी एज ऑफ 44-45 की एज में मैंने ये नई चीज स्टार्ट की है जिसमें लोग मुझे एज अ न्यूट्रिशनिस्ट त्रिशूला के नाम से जानते हैं सर। ग्रेट। तो न्यूट्रिशन में आने की क्या कहानी? क्यों इस सेक्टर में आए? हेल्थ में या न्यूट्रिशन में क्यों आए आप? सर, जब कोविड स्टार्ट हुआ था तब मुझे लगता है कि हर कोई ही न्यूट्रिशन को जानने के लिए लाइक एक्साइटेड था कि न्यूट्रिशन में हमें जाना चाहिए, या फिर क्या चीज खाएं क्या नहीं खाएं, कैसे अपने लाइफ में चेंजेस लाएं। ये सबके लाइफ में चीज आई थी, तो शायद वो चेंज मेरे लाइफ में भी आया था। और तो उसके पहले भी एक चीज मेरी लाइफ में ये हुई थी कि मेरे फेस पे हल्का पिगमेंटेशन स्टार्ट हुआ, मे बी हार्मोनल चेंजेस की वजह से या उस एज में मैं आई थी उस वजह से ये चीजें स्टार्ट हो गई थी। तो फिर वो मुझे अंदर ही अंदर थोड़ी सी खाई जा रही थी। और बट ऑब्वियस है, कोई भी लेडी को ऐसा रहेगा कि उसके फेस पे एक भी दाग नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहे। बट वो जब स्टार्ट हुआ तो मुझे बहुत इंटरनल, मैं लोगों से मिलना बंद कर दिया, मैंने पब्लिक में जाना बंद कर दिया। मैं घर के अंदर ही रहने लगी थी कि मैं अब कैसे जाऊंगी करके। तो फिर मैंने स्टार्ट किया पढ़ना कि मैं इसको कैसे दूर कर सकती हूँ करके। देन आई स्टार्टेड लर्निंग 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 करते करते, खुद के लिए लर्न करते करते मैं कब डाइटिशियन बन गई और कब मैं लोगों को हील कर रही हूँ। तो ये चीज काफी डिफरेंस आया इन बिटवीन यहाँ पे सर। तो ये मेरा एक है। और एक और चीज था सर कि 2020 में जब ये कोविड सेकेंड आया ना सर, हाँ तब हाँ। मेरी दिवरानी की भी डेथ हो गई थी उस कोविड में सर। ओहो। तो हमने बहुत किया उसका ट्रीटमेंट, एज अ कोविड में थी फिर भी हम उसको लेके बहुत दौड़े हॉस्पिटल, ये वो सारी चीजें करी। बट इन बिटवीन हम लोग उसको नहीं बचा पाए, वो गई। तो वो एक और स्ट्रेस था मेरे लाइफ में कि ये कैसे हो सकता है, इतनी छोटी एज में, मुझसे भी बिल्कुल। छोटी थी, और हाउ कैन शी गो हमारी लाइफ से कैसे, क्योंकि वो बहुत अच्छी थी, हंसना खेलना कूदना, एक होता है ना किसी का मस्ती वाला नेचर, शी वॉज लाइक दैट। और उसका 20 साल का बेटा छोड़ के वो एकदम से मूव ऑन हो गई, मतलब वो एक और स्ट्रेस था जो मुझे घर में मैं बहुत रोती थी। तो वो एक और सेकंड पॉइंट था कि नहीं, अब तो और अपने आप को यहाँ से बाहर निकालना है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है। और मैंने पढ़ते 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 ये जर्नी आगे तक ले आई सर। ग्रेट। बहुत बहुत मुबारक कि आप इस जर्नी को कर पाए फॉर द रीजंस, इतने इमोशनल उससे निकलने के बावजूद। एंड सो हेल्दीफाई कम्युनिटी में कब से हो आप? सर मुझे ये ज्वाइन किया 2023 जून में मैंने स्टार्ट किया था। हम्म। आई हैव सीन इट। मैंने एक्चुअली वही फेसबुक देख ही रही थी, स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने पल्लवी मैम का एक वीडियो देखा। उसमें वो कुछ ऐसा बता रही थी डाइटिशियंस के लिए। एंड ऑन दैट पॉइंट मुझे ऐसा लग भी रहा था कि मुझे किसी की उस वक्त जरूरत है, मुझे एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत है। क्योंकि मैं पिछले 3 साल से काम तो कर रही थी, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि आई वॉज नॉट गोइंग इन अ प्रॉपर वे। ऐसा मुझे लग रहा था कि या फिर मैं अपने बिजनेस को इतना स्किल नहीं कर पा रही हूँ ऐसे रह के। तो फिर मैंने पल्लवी मैम पे तब बिलीव किया। देन मैंने उनका वो सिल्वर ज्वाइन किया। और सिल्वर की 2-4 क्लास कुछ अटेंड की मैंने। देन जून फर्स्ट वीक में मैंने ये अटेंड किया, और जून लास्ट वीक होते होते देन मैंने डायमंड मेंबरशिप में अपने आप को एनरोल किया था। बढ़िया। सो कैसी है अब तक की जर्नी? हॉल ऑफ सक्सेस में आने के लिए क्या इंस्पिरेशन थी? सर है ना, बहुत अच्छा इंस्पिरेशन था। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी, इट्स नॉट अबाउट कि मैं आपके सामने बैठी हूँ कि हेल्दी पाई के लिए मुझे कुछ बहुत अच्छा बोलना है। इट्स अबाउट मी कि मैंने क्या फील किया। हम्म। मैंने क्या फील किया ये चीज मैं आपको आज बताऊंगी, क्योंकि जब से मैं हेल्दी फाई में जुड़ी हूँ ना, मेरे हर दिन कुछ लाइफ में चेंज है। हर दिन लाइफ में न्यू टू लर्न, एवरी डे समथिंग न्यू टू डू। मतलब आज ये करना है, कल वो करना है, अपने आप में इतने बिजी हो गई हूँ कि लोगों तक कहते हैं, मतलब जो मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि तुमने इन विद इन 6 to 7 मंथ में अपने आप में कितना चेंज लेकर आए हो। मतलब भले हम पब्लिक स्पीकर पहले थे, लेकिन फिर भी कैसे बोलना है, किस तरह से लोगों को अपने नॉलेज को बताना है, शेयर करना है, ये चीजें थोड़ी इतनी नहीं होगी, बट आफ्टर हेल्थ में ज्वाइन करने के बाद ये चीजें बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। और बेस्ट पार्ट अपनी कम्युनिटी, हमारी जो कम्युनिटी ना डायमंड कम्युनिटी में,
अ, आपने ये चीज सिखाई है, आपने शुरू मैम ने, पल्लवी मैम ने ये चीज सिखाई है कि किसी से जेलस नहीं होना है, किसी को ऐसा नहीं समझना है कि वो हमारा कॉम्पिटिटर है। हम सब एक लाइन पे है और हम सबको आगे बढ़ना है। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, कि हम सब एक साथ आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे हेल्प बढ़ते हैं। करते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी सर मुझे कम्युनिटी की। तो आपने कहा हेल्दीफाई, तो हेल्दीफाई से स्पेसिफिकली अगर आप बोलो तो क्या क्या हेल्प मिली आपको? सब बिजनेस कैसे ग्रो करना है, हम्म। कैसे लीड्स लेकर आनी है, देन अपनी वैल्यू कैसे बढ़ानी है। हाँ। ये चीज का कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ानी है, अब तक ये चीज थी। कर तो हम काम रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे थे काम, बट पब्लिक के बीच में जाके अपने आप को डिजर्व कैसे बताना है कि नहीं, हम आपके पूरे ओवरऑल लाइफ से किस तरह से काम करते हैं। तब यस। तक ऐसा था कि इट्स लाइक अ नॉर्मल बिजनेस, कि भाई कोई आया वेट लॉस करवाया और ठीक है। बट यहाँ आने के बाद हमने ये चीज देखी कि हम उनके लाइफ पे काम करते हैं, हम उनके स्ट्रेस पे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक नॉर्मल मेडिसिन दे दी तुमको, या फिर लाइक जैसे एक हम होते हैं ना डॉक्टर्स के पास में प्रिस्क्रिप्शन दे दिया और एंड ऑफ द वर्क हो गया। लेकिन हमको पूरा तुम्हारा लाइफ चेंज करना है, नहीं कि तुम्हारा 3 kg 10 kg वेट रिड्यूस करना है, स्ट्रेस यस। मैनेज करना है। तो वो सारी चीजें यहाँ से कम्युनिटी से सीखने मिली। ब्लड रिपोर्ट्स को कैसे रीड किया जाता है, एक एक माइनस माइनस पॉइंट जैसा, ईच एंड एवरी पॉइंट्स को कैसे उनके सामने रखना है। जैसे हमने पहले, मैं बीएमआर नहीं यूज करती थी सर, नहीं, बॉडी एनालिसिस नहीं यूज करती थी, वो वेट मशीन, वो मैंने सीखा कि वो अप्लाई करो। देन काउंसलिंग किस तरह से करनी है। पहले काउंसलिंग करते थे, नहीं ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे से काउंसलिंग करते थे, बट अब काउंसलिंग से कैसे सामने वाला और उसके बॉडी में, उसके माइंड पे कैसे चेंजेस आ सकते हैं। मतलब अगर अब अभी तक कोई क्लाइंट भी आता है ना सर, तो नॉर्मल बात करता है कि मुझे वेट लॉस करनी है, बट अब काउंसलिंग करके चाहता है ना, तो अपनी लाइफ की बात करता है कि मुझे ऑल ओवर हेल्थ में चेंजेस करना है। तो ये सब यस। थे सर। एक्चुअली हम लोग मेंटरशिप देते हैं लोगों को, सिर्फ डाइट यस चार्ट सर। नहीं देते, पूरा मेंटरशिप देते हैं, उनको गाइड हाँ, करते पूरी हैं। मेंटल, पूरी गाइडलाइंस मिलती है उनको। और तभी लोगों को परमानेंट रिजल्ट आते हैं, नहीं तो यस सर, तभी तभी आते हैं। यस। थॉट्स में चेंजेस आते हैं उनके, हाँ। थॉट्स चेंजेस करते हैं, जो चीज उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहती है सर। ग्रेट। सो आपने सक्सेस हासिल की, एंड नेक्स्ट माइलस्टोन आपको पता है आपका क्या है? एज पर हेल्दीफाई गेमिफिकेशन इट इज 1 करोड़। सो लेट यस अस सर। फोकस ऑन 1 करोड़ इन द नेक्स्ट 2 years, यस सर। 18 to 24 months, and it is doable, right? या तो या अभी मेनली आप कहाँ से क्लाइंट्स आ रहे हैं आपके पास, क्या कर रहे हो आप उसके लिए? सर मैं ना दो तरह से वर्क कर रही हूँ। एक तो मेरा लोकल जो यहाँ पे ऑर्गेनिक है, वहां हाँ। से मुझे क्लाइंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को फेथ है मुझ पे, जो मुझे जानते हैं वो मुझे पास आते हैं और हम्म। उनको मैं रिजल्ट्स भी देती हूँ, तो काफी अच्छी बॉन्डिंग है मेरी यहाँ पे। तो वो मुझे आ रहे हैं। प्लस मेरा एक और है कि मैंने गूगल पेज पे अपने डाल रखा है वो चीजें, तो लोग अगर ढूंढते हैं एज अ डाइटिशियन, तो ऐसा सर्च करके वो मेरे पास आते हैं सर। सेकेंड थिंग वो है। और थर्ड, मैंने अपने इंस्टा वगैरह जो पेजेस मैंने बना रखे हैं, उसमें भी मैं डेली अपडेट रहती हूँ, क्योंकि हमको जो टास्क मिलते हैं हेल्दीफाई से, कि यू हैव टू बी अपडेट डेली ऑन योर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, यस। तो यस सर, तो वहां से भी काफी ग्रोथ मिला है हमको। तो ये चीजें हमको हेल्प कर रही है सर लाने में। तो वन बाय वन कोई ना कोई क्लाइंट्स आ जाते हैं, आ जिससे जाए। हमारा काम हो रहा है सर। या बढ़िया। इट्स हैपनिंग, इट्स नॉट लाइक दिस कि ऐसा नहीं है कि यार बैठे हैं कि आज कुछ नहीं है हाथ में, आज इट्स कुछ नॉट नहीं, लाइक दैट। हम बिजी रहते हैं, राइट? कुछ ना कुछ अपने गोल्स के लिए करते रहते हैं। तो गुड, आपकी स्टोरी, आपने अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाया, कहाँ से स्टार्ट किया, क्या क्या हुआ। सो टॉप 3 लर्निंग्स जो भी आपका ये वीडियो देखेंगे उनके लिए क्या मैसेज है आपका, क्या टॉप 3 लर्निंग्स आप उनको बताना चाहोगे? यस सर, मैं उनको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले घबराना नहीं है। किसी भी काम को हम अगर स्टार्ट करते हैं, तो डू कंटिन्यू दैट थिंग्स। मतलब कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है उस काम में, लगे रहो। हम्म। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, दैट विल ग्रो अप। जैसे हाँ। हम किसी बीज को बोते हैं जमीन के अंदर, तो उसको बाहर आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। डेली हम लोग उसको पानी देते हैं, खाद देते हैं, तब वो कहीं ग्रो होके बाहर आता है। तो वही चीज हमारे वर्क के साथ है। बी कंसिस्टेंट ऑन दैट। लोग आज नहीं तो कल बिलीव करके आपके पास आएंगे ही आएंगे। यस। सेकेंड थिंग, डिजर्व। हमें हमारा डिजर्वनेस बनाना, लाइक हमको, हमें ये नहीं सोचना है कि इस काम के लायक मैं नहीं हूँ।
या यस, फिर वो लोग इतना अमाउंट मुझे नहीं देंगे, या फिर मैं डिजर्व नहीं हूँ इतनी फीस चार्ज करने के लिए, या फिर मैं उनको नहीं प्रॉपर वे में उनको ट्रीट कर पाऊंगी। हमें हमेशा अपने आप को डिजर्विंग रखना है, यू आर फॉर दैट, यस। यू आर। हाँ, हमें ये चीज रखनी है। एंड थर्ड थिंग इज, नेवर एवर क्विट। अगर आपको बिलीव है, आपको आपके ऊपर ट्रस्ट है कि यू कैन डू दिस, देन डू इट, और ये चीज होगी और होके निकल कर आएगी। तो आपको क्विट नहीं करनी है ऑन द मिडल ऑफ कि अरे यार मेरे से नहीं हो रहा, मैं छोड़ दूं और नया स्टार्ट करूं। डोंट डू दैट थिंग्स। सो ये थैंक यू, चीज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स काफी, और मैं भी इन पे बहुत बिलीव करता हूँ, कंसिस्टेंसी पे, एंड अपने ऊपर बिलीव करके कीप ऑन डूइंग द थिंग्स, क्योंकि रिजल्ट्स तो वो ऊपर सुप्रीम पावर है, शायद वो देती है। यस। वेरी राइट मैसेज टू ऑल द पीपल जो लोग इसको देख रहे हैं। एंड अब अपन अपने इंटरव्यू के एंड में हैं, सो यस। few words or lines about Healthify, about the faculty of Healthify. मैं एक ही चीज हमेशा कहती हूँ और आज भी यही कहूंगी कि आई एम ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ हेल्दी फाइन। यस सर, सीरियसली सर। बिकॉज हम कहीं पे भी जाते हैं तो नॉर्मली हमें जो लोग मिलते हैं, आई एम नॉट अबाउट टेलिंग कि कोई सारे लोग बुरे होते हैं या ऐसा है, बट है ना, वो कनेक्टिविटी या बॉन्डिंग नहीं बन पाती है जो हेल्दी फाइव में बन जाती है। हेल्दी Hmm. फाइव में आप हो, शीनू मैम है, पल्लवी मैम है, देन फिरदौस मैम है, सबके साथ एक बॉन्ड और कनेक्टिविटी बना के चलते हैं, क्योंकि वो हमेशा रेडी रहते हैं हेल्प करने के लिए। दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्पिंग, किसी भी पार्ट में, चाहे टेक्निकल में हो, चाहे सोशल मीडिया को लेकर हो, चाहे हमारे न्यूट्रिशन पार्ट को लेकर हो, कि कोई क्लिनिकल डेटा हो। तो ये चीजें हमेशा वो बताते हैं हमको कि आपको इसको किस तरह से ट्रीट करना है। तो ये चीज, और उससे भी बड़ी बात सर, कि वो गुड ह्यूमन बीइंग। आप Ah, सब में एक अच्छी ह्यूमन बीइंग दिखती है हमें, जो हमें कनेक्ट करती है। तो एक बोलते हैं ना, सोल से सोल कनेक्ट, दिल से दिल मिलते हैं, वो वाली चीज है। तो हाँ, वो चीजें हेल्दीफाई के साथ मिलती है सर। यस। हमने भी ये चीज अपने एक्सपीरियंस से सीखी और अपने मेंटर से सीखी। इम्पोर्टेंस है कनेक्शन। ट्रांजेक्शंस यस। तो होते रहेंगे, कनेक्शन इंपॉर्टेंट। या राइट सर, सेम थिंग थैंक यू सर। सो मच त्रिशूला, अगेन आपको अगले गोल के लिए बेस्ट विशेस, एंड वी आर डूइंग इन नेक्स्ट 18 मंथ्स या 24 मंथ्स, राइट? वे विल सर, हम लोग नेक्स्ट इंटरव्यू में वापस साथ में बैठेंगे सर। यस, डन डील। थैंक पक्का यू वाला। सो मच। बाय थैंक बाय। यू सो मच सर, थैंक यू। बाय बाय।